कहा था ना दोस्तों, ये गोरे कभी भी दिमाग घुमा सकते हैं। कल तो राजस्थान को ऐसा झुमा दिया। और कौन कह रहा था हैदराबाद के पास स्पिनर्स नहीं है, बॉलिंग वीक है। वैसे कह तो मैं भी रही थी। ये कैसे हो गया है? अब देखिए, मैच के हिसाब से जैसा लगता है वैसा हम बोल देते हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि हैदराबाद ने भाई ऐसे ऐसे नगीने सेमीफिनाले के लिए छुपा कर रखे हुए हैं। अब हमें सपने थोड़ी आएंगे। बात तो सही है। तो कल सेमीफिनाले जीतकर एसआरएच तो पहुंच गई फाइनल में, और फाइनल होने वाला है केकेआर से। और अगर आपको याद हो तो केकेआर जिससे हैदराबाद क्वालिफायर राउंड हार गई थी, पैट कमिंस ने उसी दिन बोल दिया था, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me. हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। तो भाई गंभीर जी कमर कस लो 26 मई के लिए, क्योंकि अगर आप साइलेंट रहना पसंद करते हैं ना तो पैट कमिंस साइलेंट करना जानते हैं। लेकिन देखिए, तारीफ तो बनती है कल पैट कमिंस की। ऐसा नहीं है कि हैदराबाद बहुत सेफ साइड खेल रही थी, वो भी प्रेशर में थी, लेकिन इस प्रेशर में भी स्ट्रेस को कैसे रिलीज करा है हैदराबाद ने, ई फॉर्मूला हम कभी बता दियो। मैं नहीं बताऊंगा। मतलब बल्लेबाजी में तो हैदराबाद की जो हम सब एक्सपेक्ट करते हैं वैसा कुछ नहीं दिखा, लेकिन जिसकी तो उम्मीद भाई दूर दूर तक नहीं थी, हैदराबाद की गेंदबाजी, और वो भी स्पिनर्स, भाई कल तो कहर ही ढा दिया। मजा आया। मतलब दोस्तों, ये ना आईपीएल की कड़ी का अलग ही कनेक्शन चल रहा है। मतलब चेन्नई को आरसीबी ने हराया, आरसीबी को आरआर ने हरा दिया, आरआर को हैदराबाद ने हरा दिया, और हैदराबाद को जो केकेआर ने हराया था, मुझे लग रहा है कहीं फाइनल में हैदराबाद केकेआर को हरा के ट्रॉफी न ले जाए। और देखिए, हैदराबाद की तारीफ करना तो बनता है, क्योंकि पिछले साल अगर आईपीएल में देखो तो ये टीम पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर चल रही थी, और इस साल जो रिकवरी करी है भाई इस टीम ने, काबिले तारीफ है। और राजस्थान का तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कल वो जिस कलम से किस्मत लिखवा कर आई थी ना, उसमें स्याही भरना ही भूल गई थी, तभी तो उनकी परफॉर्मेंस भी कोरी चली गई। तो चलिए शुरू से कर लेते हैं शुरू। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, संकोच बिल्कुल ना करें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो भाई संजू टॉस जीत जाते हैं और हैदराबाद को बैटिंग करने का न्योता दे देते हैं, लेकिन कल राजस्थान के चहल और अश्विन अपनी टीम को एक भी तोहफा नहीं दे पाए। वहीं अश्विन अन्ना कहते हैं कि उनके आगे ही चिपॉक का स्टेडियम बना है, वो तो इसे देखते देखते खेलते खेलते बड़े हुए हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है ना, वो सिर्फ बड़े ही हुए हैं, टिककर खड़े होना नहीं सीख पाए। तो भाई हैदराबाद बल्लेबाजी करने उतरती है और अभिषेक शर्मा की पारी लास्ट मैच की तरह यहाँ भी शेक करती हुई नजर आई, क्योंकि बोल्ट ने यहाँ भी 440 वोल्ट की अपनी गेंदबाजी जारी रखी और अभिषेक को चलता किया पवेलियन की ओर, जिसके बाद थोड़ा सा जोर त्रिपाठी लगाते हैं। हेड और क्लासन भी मिलकर अच्छी पारी खेलते हैं, लेकिन फिर हेड आउट हो जाते हैं। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी पता नहीं क्या सोचकर स्वीप शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, जब उन्हें पता है कि स्लिप लगी हुई है, हाथों में कैच पकड़ा देते हैं। वहीं चहल ने दोस्तों कल 3 कैच पकड़े हैं, बेहतरीन कैच पकड़े हैं, एक भी कैच छोड़ा नहीं, लेकिन विकेट नहीं ले पाए। और कहीं ना कहीं जो अश्विन और चहल की जो परफॉर्मेंस कल वीक पड़ी है ना, वही राजस्थान की हार का कारण भी बनी है। वहीं बल्लेबाजी में भी आगे बात करेंगे, बहुत कबाड़ा मचाया राजस्थान ने कल। वहीं क्लासन अच्छी पारी खेल जाते हैं, हाफ सेंचुरी जड़ जाते हैं, जिसकी बदौलत हैदराबाद 175 रन बना देती है। तो हमारे संजू जिन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी करना इसलिए चुना था कि बाद में हमें चेज करने में आसानी होगी, क्योंकि ओस आ जाएगी, लेकिन उन्हें तो अफसोस के सिवा कुछ हाथ ही नहीं लगा। क्योंकि दोस्तों कल चिपॉक में ओस ही नहीं पड़ी और चेन्नई वाले भी अपने घर बैठे हुए सोच रहे होंगे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। क्योंकि दोस्तों चेन्नई की टीम जब भी इस मैदान में मैच खेली है ना, भर भर के ओस पड़ी है। लखनऊ के साथ जो मैच था, अगर उस दिन ओस ना पड़ती और चेन्नई वो मैच जीत जाती तो शायद हमें टॉप 4 में भी देखने को मिल सकती थी। क्या पता आज सेमीफिनाले चेन्नई खेल रही होती। खैर ये तो अलग बात हो गई, वीडियो में वापसी कर लेते हैं। तो भाई राजस्थान टारगेट का पीछा करते हुए मैदान में उतरती है। टारगेट नहीं, शायद टारगेट नहीं दिख रहा था उनको ना, मार्केट दिख रहा था, तभी उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि कोई फॉर्म में ही नहीं था, कोई खेलना ही नहीं चाह रहा था। तो भाई जायसवाल और टॉम कॉलर शुरुआत करते हैं राजस्थान की तरफ से, और टॉम कॉलर तो भाई गर्मी तो इतना बिरान, कदी अपना तोलिया का डे पसीना पुछन खातर, कदी कुचर कदी कुछ फेड न्यूज सोचा अब तो आउट होकर जाना ही पड़ेगा, ठंडी हवा खानी तो 10 रन बनाकर निकल लिया भाई टॉम कॉलर भी। लेकिन फिर जायसवाल ने थोड़ी सी मैच में जान डाली, 50-55 रन तक पावर प्ले के अंदर राजस्थान बना चुकी थी, और एक बार को पारी अच्छी हो गई थी, लग रहा था कि शायद राजस्थान वापसी कर लेगी मैच में और जीत जाएगी। लेकिन फिर जायसवाल गलती कर बैठते हैं। भाई कल राजस्थान के हर प्लेयर ने गलती करी है, बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में सीधा कैच प्रैक्टिस करवा देते हैं।
आगे इतना बढ़ गए शॉट लगाने के चक्कर में कि बॉल बैट पर सही से आई नहीं, वो कोने पे लग गई और वहीं की वहीं कैच उड़ गया। हालांकि 42 रन बनाए उन्होंने, लेकिन यहाँ एक अच्छी पारी की जरूरत थी, क्योंकि दोस्तों ड्यूक नहीं आ रही थी और बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ रहा था। जिसके बाद रियान पराग आते हैं तो इधर संजू सैमसन निकल पड़ते हैं। वैसे तारीफ करनी पड़ेगी भाई कल हैदराबाद के इस सितारे की, अभिषेक शर्मा। भले ही बल्लेबाजी में कुछ ना कर पाया हो, लेकिन गेंदबाजी में तो 4 चांद लगा दिए। उनका ये पार्ट टाइम बॉलर ना फुल टाइम का काम देकर गया है। और संजू सैमसन का बहुत इंपॉर्टेंट विकेट अभिषेक शर्मा चटकाते हैं। अगर संजू सैमसन खड़े रहते तो देखिए वो अच्छे बल्लेबाज है, अपनी टीम को थोड़ा संभाल सकते थे, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए कल के मैच में। फिर वहीं रियान पराग के चिराग को शाबाज बुझा देते हैं। भाई शाबाज ने भी क्या गेंदबाजी करी है, कल 3 विकेट चटकाए इस लड़के ने। मतलब इनको कभी कभी मौका देती है टीम खेलने का, बॉलिंग कराने का, लेकिन कल जो इनको मौका दिया गया है ना, मौके की भाई वसूली करके दिया इन्होंने। अभिषेक शर्मा ने 2 विकेट चटकाए तो शाहबाज ने 3। वहीं मेरा ना एक सवाल है, ये हेटमायर और पॉवेल जो हैं राजस्थान के, आरसीबी के वक्त ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर ऐसा नहीं हक सकते थे? तब तो ना कैच छोड़े ना बल्ला धड़ाधड़ चल रहा था इनका, लेकिन कल इनसे एक चींटी तक न मरी। गजब बेइज्जती है। बस राजस्थान का ध्रुव जुरैल, भाई ये खिलाड़ी डटकर खड़ा रहा, एक तरफा खड़ा रहा, टीम को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया और आखिर में आकर तो मैच एक तरफा हो गया था। मतलब मुझे तो सबसे ज्यादा बुरा उस बच्ची के लिए लग रहा था जो स्टेडियम में बैठी थी, राजस्थान को सपोर्ट करने आई थी। वही 18वें ओवर में तभी लग गया था कि राजस्थान ये मैच नहीं जीत पाएगी और उस बच्ची की आंखों में आंसू देखने को मिल रहे थे। मतलब इतना बुरा लग रहा था कि फैन कितना ज्यादा फील करते हैं। अब आप जानते ही हैं कि इंडिया में क्रिकेट का कितना क्रेज है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, सब बहुत ही ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं क्रिकेट से। खैर दोस्तों, अब तो जो होना था वो हो गया है। हैदराबाद जीत गई है, राजस्थान हार गई है, हैदराबाद अब फाइनल में पहुंच गई है और केकेआर और हैदराबाद के बीच हमें फाइनल देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों केकेआर की बात करूं तो पिछले साल वो 7 नंबर पर रही थी पॉइंट्स टेबल में और हैदराबाद तो 10वें नंबर पर थी। तो दोनों ही टीमों ने इस साल कमबैक तो बहुत ही लाजवाब किया है अनडाउटेडली। अब देखते हैं कि फाइनल में बाजी कौन मारता है, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पर आकर लग रहा है कि हैदराबाद को जहां थोड़ा सा बॉलिंग में वीक समझा जाता था, भाई वो अब वीक नहीं रही है। गेंदबाजी और बल्लेबाजी अब दोनों में ही हैदराबाद ने भाई कल के मैच में लोहा मनवा लिया है। वहीं केकेआर भी देखिए कम नहीं है, मैं उसको भी कम नहीं आंकूंगी। दोनों टीमें यहाँ भी टक्कर की होने वाली है। फाइनल बहुत ही टक्कर का होगा, 26 मई को होने वाला है। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जिसके कुछ दिन बाद ही T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा और उसकी एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल पर है, क्योंकि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम अपनी कंट्री के लिए वहां परफॉर्म करने वाली है। और लास्ट वर्ल्ड कप हारने के बाद तो हर फैन, हर कोई बस इसी इंतजार में बैठा है कि ये T20 वर्ल्ड कप सिर्फ इंडिया का होगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार का IPL केकेआर या फिर SRH कौन सी टीम उठा सकती है ट्रॉफी? और T20 वर्ल्ड कप के लिए आप कितना एक्साइटेड है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द मिलती हूँ एक नई धमाकेदार सॉलिड बिंदास तूफानी वीडियो के साथ, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।